नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जीत को लेकर आश्वस्त हैं अतुल गर्ग, कहा गाजियाबाद के मुस्लिम भी भाजपा को करेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया मुलायम सिंह को सम्मान। लोगों ने कहा यही है भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। और गाजियाबाद में कूड़ा गाड़ियों से भी की जा रही है मतदान करने की अपील। गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग खुद को भाग्यवान मानते हैं। उनका मानना है कि भाग्य से टिकट मिला, भाग्य से ही मंत्री बने और ये उनका भाग्य ही है कि मुख्यमंत्री बार बार उनके क्षेत्र में आते हैं। अतुल गर्ग ने युग करवट के समाचार संपादक आशित त्यागी से विशेष बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी, आप देख रहे हैं युग करवट। और गाजियाबाद विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले चुनाव प्रचार 2017 और 2021 क्या फ़र्क आया है इसमें? 2017 में मोदी लहर थी। अब मोदी जी को लोग सशक्त करना चाहते थे, लेकिन हम वायदा करते थे कि हम ये काम कराएंगे। कई लोग शंका भी प्रकट करते थे और कार्यकर्ताओं को भी कई जगह इतना मोटिवेट हमें करना पड़ता था। लेकिन 2017 और 2022 के अंतर बीच में जो आया कि इतना ज़्यादा काम हुआ है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को मिला करके कि अब केवल कार्यकर्ता ही उत्साहित नहीं है, आम जनता भी हर मोहल्ले में योगी सरकार को दोबारा देखना चाहती है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम आपकी विधानसभा में हुए हैं, क्या माने? आप मजबूत ज़्यादा हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं या कमज़ोर है आपको बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं? ऐसा है कि लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं, कि लोग ये कहते हैं कि अतुल जी जो है जो भी कुछ है अपने भाग्य के कारण हैं। तो जब भाग्य के अंदर जब मेरे को टिकट मिलता है, भाग्य के कारण ही मेरे को मंत्री बनाया जाता है, भाग्य के कारण ही जनता मेरे से प्यार करती है, भाग्य के कारण मुझे जिताते हैं। और ये भाग्य का ही कारण मैं समझूंगा कि योगी जी मेरी विधानसभा में बार बार आशीर्वाद देने के लिए बार बार आते हैं। अच्छा, गाजियाबाद और साहिबाद दो सीट ऐसी थी जब बागी उम्मीदवार खड़े हुए। साहिबाद में बागी उम्मीदवार वापस हो गए, गाजियाबाद नहीं हुए। संगठन प्रयास नहीं कर पाया या आपकी तरफ से प्रयास नहीं हुए या प्रयास सफल नहीं हो पाए? आप बताएंगे कौन सा बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ है? मेरी जानकारी में नहीं। आशुतोष गुप्ता है, देखिए 5-6 महीने पहले कोई पार्टी ज्वाइन करें और जिसको कोई ना कार्यकर्ता जानता ना कोई जानता, अब हम खामोखा ये कहने लगे कि साहब ये बागी उम्मीदवार है, तो उन्हें तो कोई मुझे लगता नहीं मनाने भी क्या होगा, समझे? मुझे लगता नहीं कि नहीं। तो वो पार्टी में आए, चले गए, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, चलता तो रहेगा। ये तो चलता रहेगा। ठीक। अच्छा, लाइन पार में कुछ समय पहले एक विरोध की लहर उठी थी, आवाज़ उठी थी, तो क्या आपको लगता है डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, सब कुछ ठीक है या विरोध का कोई असर होगा? देखिए 2.5-3 लाख लोगों की क्षेत्र में ये 10-5 लोग ओनली अगर कोई विरोध करें तो उससे डैमेज की कोई बात नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता है कि इसे हम इतना महत्व क्यों दें। भगवान राम से ज़्यादा प्रामाणिक व्यक्ति कभी कोई हुआ ना होगा, और लोगों ने विरोध करके भगवान राम ने उनको महत्व दिया, विरोध करने वालों को उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। ठीक है, तो लोगों का ये एक प्रवृत्ति है, ये मानवीय गुण और दुर्गुणों के बीच की बात है। कुछ लोग तो हर एक का ही विरोध करते हैं। अटल जी का विरोध नहीं हुआ क्या मोदी जी का विरोध नहीं है क्या? ठीक है, प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति के साथ वो लोग जीते हैं। तो उनको जो है हमें उनको रोक के टोक के तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता के साथ उनका जीवन निर्वाह कर देना चाहिए। 2017 का चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि लाइन पार को कनॉट प्लेस बना दूंगा, इसमें कहाँ तक आप सफल हुए? मैंने ये कभी नहीं कहा कि कनॉट प्लेस बना दूंगा। मैंने सिर्फ जो बात कही थी वो पूरी हो गई है। मैंने ये कहा था कि 2017 के बाद में यदि हमारी सरकार आएगी, मैंने शब्द का भी प्रयोग नहीं करा कभी। ये जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा हमारी सरकार आएगी तो आज गुड़गांवा 40 किलोमीटर है कनॉट प्लेस से, वहाँ तक की जो सड़कें हैं वो 16 लेन की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर लेन 4 लेन की हो जाती है। यदि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सड़कें भी 16 लेन की होंगी गुड़गांव जैसी। हमारे यहाँ भी सीवर लाइनें होंगी, हमारे यहाँ भी मेट्रो होगी, और हमारे यहाँ वो सब सुविधा होंगी जो हरियाणा की सरकार ने या गुड़गांव में होती है। ठीक है,
तो इसके अंदर कोई कमी हो तो आप बताइए। कनेक्टिविटी की बात हुई थी कि वो पूरी हो गई है। सारी पूरी। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से विजयनगर के एक आयुष ने सवाल किया है। उसने कहा कि कल रविवार को उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उसने फ़ोन किया, एमएमजी से 1 घंटे बाद एम्बुलेंस विजयनगर पहुंची। तो उसका सवाल यह है कि गाज़ियाबाद में क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक नहीं है? गाज़ियाबाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था 100% ठीक है। ये हो सकता है कि एम्बुलेंस चलाने वाली जो कंपनी है उनकी तरफ से कोई लापरवाही हो, पर मेरे को बड़ी आश्चर्य की बात है कि 5 साल हो गए हैं मेरे को विधायक बने हुए और मंत्री बने हुए, लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत आती नहीं है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जो पीड़ित हैं उनसे कहूँगा कि 2 लाइन लिख के मेरे को भेजें और हम उनको जो है सजा भी दिलाएंगे, और उसका एक लाभ ये भी होगा कि आगे से वो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें, लापरवाही नहीं करेंगे ऐसी तो। अच्छा, एक सवाल विजयनगर से ये है कि विजयनगर में गंगा जल की स्थिति पर क्या काम हुआ है, कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं? गंगा जल की मांग जब 2017 में मेरे से की गई थी तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि ये मांग मैं समझ नहीं पाया हूँ और ना ही मेरे को इसके विषय में कोई ज्ञान है। मैंने कोई वायदा गंगा जल का ना पहले किया ना आज करता हूँ। इतना ज़रूर किया कि जहाँ पर पानी की क्वालिटी ख़राब है उस सब जगह मीठे पानी की लाइनें पहुँच चुकी हैं। पानी की टंकियाँ 5-5 नहीं बन चुकी हैं। प्रताप विहार मैंने कैलाश नगर से, विजयनगर से और कई जगह से मीठे पानी की लाइनें तेजाबी पानी की लाइनों तक पहुंचवा दी हैं और वो पानी की टंकियों से घरों में शीघ्र ही जाने वाली हैं। उसका एक ट्रायल हुआ था तो उसमें कुछ पानी की लाइनें फट गई, उसकी वजह से दोबारा वहाँ पर काम हो रहा है। वैसे इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए था, पर कोरोना काल के कारण इन 1.5 सालों में बहुत कुछ देर से हुआ है। 15-20 दिन में, महीने भर में मीठा पानी सब जगह उपलब्ध रहेगा। अच्छा, 2017 का चुनाव आप विकास के मुद्दे पर लड़े थे, अब 22 का चुनाव किन मुद्दों पर आप गाज़ियाबाद में लड़ रहे हैं? 22 का जो चुनाव है वो विकास की गति तेज करने का है। हमारे यहाँ जो मुद्दा है, जो प्रदेश सरकार का मुद्दा है, जो मुख्यमंत्री का मुद्दा है, जो हमारी पार्टी का मुद्दा है और जो मेरा मुद्दा है, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये जो बची हुई सड़कें हैं वो सब पूरी की जाएंगी। जो सीवर लाइन का जो काम है वो भी पूरा किया जाएगा। 80% जगह पर रिसीवर लाइन डल गई है और सीवर लाइन कई जगह चालू भी नहीं हो पाएंगे। तो जो अधूरे पड़े हुए काम है एक तो वो पूरे किए जाएंगे। 100% विकास की अपेक्षा हम रखते हैं, वो होगा। ये जो हॉस्पिटल का हमने शिलान्यास करवा दिया है वो पूरा होगा। तो जो भी प्रदेश सरकार के और हमारा जो एजेंडा है वो सारा का सारा एजेंडा पूरा होगा। जो भी काम बताए जाएंगे, क्योंकि 80-90% काम हम कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा काम रहने के लिए हुआ नहीं है, कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करना है। काम चल रहे हैं, काम चल रहा है। अच्छा, आजकल आपकी एक तस्वीर बहुत आती है गोलगप्पे खाते हुए ठेली पे। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि 5 साल में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी गई, तो क्या चुनावी गोलगप्पे खाए जा रहे हैं? देखो, गोलगप्पे या चाट खाना मेरी प्रवृत्ति का हिस्सा है। ये अखबार वालों की कमी है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं छापा, ठीक है, अगर छापना था। लेकिन मैं इतना डर गया हूँ, अब मेरा कई बार मेरा मन करता है नहीं, कई बार मेरा मन करता है कुछ खाने का, मैं डर के मारे अब खाता नहीं। लोग इसे चुनावी स्टंट ना समझ लें। अब मेरा खाना बंद, खाने के शौकीन तो वैसे ही पहले से आप सभी लोग हैं। कोई भी आदमी जिसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये मान लीजिए वो खाने का शौकीन है। आपकी बात नहीं करता। अच्छा, ये जो आप क्षेत्र में आज जा रहे हैं, पूरा जो मैं लाइन पार की बात नहीं कर रहा, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, काम के नाम पर ज़्यादा वोट मांग रहे हैं या योगी के नाम चेहरे पर ज़्यादा वोट मांग रहे हैं? देखिए, योगी जी एक प्रामाणिक चेहरा है और लोग योगी जी से बहुत प्यार करते हैं। और जो भी काम कराया है वो एक सरकार का संयुक्त पालन होता है। ये कोई एमएलए के पास में कोई व्यक्तिगत पावर नहीं होती है किसी। जो लोग ये कहते हैं कि ये काम मैंने कराया है वो अधूरा सच है, वो अधूरा सच है। मैं सच बोलता हूँ, काम सरकार ही कराती है। मैं ये कहता हूँ सरकार काम कराती है, हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कराया, मैंने ये कहा हाँ मैंने प्रयास करा, सरकार ने ये काम कराया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब ये मत कहिएगा कि भाजपा तो टॉप पे है और बाकी दूसरे दल जो है दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में गाज़ियाबाद में आपका अगर दूसरे नंबर का भी चुनाव है तो किस पार्टी से आप मान रहे हैं? मैं बहुत दिनों से रोज़ कोशिश करता हूँ कि इस बात का जवाब मैं कई पत्रकारों से मांग चुका, कोई मुझे नहीं देता है, आप भी नहीं दे पाएंगे। दूसरे नंबर पे वो आएगा जिसे मुस्लिम समाज वोट देगा। आम तौर से अब की बार मेरे को उम्मीद है कि मुस्लिम समाज का काफ़ी वोट बीजेपी को भी मिलेगा।
आमतौर से मुसलमान समाज ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, जी, लेकिन कुछ लोगों ने ये कंफ्यूज कर रखा है कि समाजवादी का पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको लोग ज़्यादा पहचानते नहीं हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सुशांत गोयल जी को सब लोग जानते हैं। जी जी, तो शायद उन्हें ज़्यादा मिल जाए। अगर सुशांत गोयल जी को वोट ज़्यादा मिल गया तो वो सेकंड पे आ जाएंगे, ठीक है। और बसपा को तो पता नहीं मिलेगा, और अगर समाजवादी को मिल गया तो वो आ जाएंगे। तो आपको मुस्लिम वोट मिलेगा, ऐसा कैसा विश्वास आपको है? ऐसा है कि मैंने मुसलमान समाज में जाकर के मुसलमान के लोगों से बातचीत की। मैंने कहा भाजपा ने बिना किसी जाति धर्म के देखे हुए सबको अनाज दिया, सबको मकान दिया। तो एक शिकायत बताओ कि आपको शिकायत क्या है इस बीजेपी सरकार से? मुझे तो कोई शिकायत बता नहीं पाया। मैं जब जाता हूं तो सब लोग कहते हैं कि अब तक हम गलतफहमी में थे, अब की बार हम भाजपा को ही वोट देंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा को वोट देंगे, तो मैं चाहता हूं उनकी बात का मुझे यकीन करना चाहिए। अच्छा, कोविड को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत गोयल सवाल बार बार उठा रहे हैं। एक बात हर जगह कह रहे हैं कि कोविड काल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद में नज़र नहीं आए। वो कहते हैं कि जब जनप्रतिनिधि की आवश्यकता थी तब वो गायब थे। कहना तो नहीं चाहिए मुझे, बात हल्की हो जाएगी, घटिया हो जाएगी। कोविड काल के अंदर सड़कों पे घूमना फिरना पहले ही प्रतिबंधित था। सबको पता है कि अतुल गर्ग खुद 2.5 महीना कोविड में रहे, लेकिन मेरे पास फ़ोटो हैं। 40 से ज़्यादा हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घुमा हूँ। स्थानीय सांसद वीके सिंह की जो लोग बात कर रहे हैं, जब आते हैं मुख्यमंत्री के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में प्रचार के लिए एक बार भी नहीं आए हैं। क्या वजह है? ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कोविड के कारण छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, और छोटी छोटी सभाओं में हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। अब बड़ी सभाओं का परमिशन मिलनी शुरू हो गई है, तो अब वो आएंगे जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता जो पार्टी के आपके कार्यकर्ता हैं विधानसभा के, और गाजियाबाद के मतदाता, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने करा। भाजपा कार्यकर्ता और गाजियाबाद के जो मतदाता हैं उनके बीच का बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया, वो एक जैसी बात हो गई है। इस समय आम जनता भी भाजपा कार्यकर्ता की तरह योगी सरकार को दोबारा लाने के लिए काम कर रही है, गली गली जा रहे हैं, और गली मोहल्लों में जितनी भी RWA बनी हुई हैं, संगठन बने हुए हैं, सब वोट निकलवाने की बात कर रहे हैं। सब लोग पैम्फलेट बांटते फिर रहे हैं। सब लोग ये ऐसा समझो कि जैसे 1977 में तूफान आया था, जी जी, इमरजेंसी के खिलाफ आम जनता ने इलेक्शन लड़ा था। इस समय जैसे भाजपा कार्यकर्ता तो फुल टाइमर है एक तरीके से पिछले कई महीनों से, लेकिन पिछले 1 महीने से जनता सड़कों पर उतर आई है और इस इलेक्शन को लड़ाती। चलिए अतुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये अतुल गर्ग जी थे, भाजपा प्रत्याशी गाजियाबाद शहर सीट से। आपने सारी बात सुनी है और फैसला आपको करना है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चुनाव चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन कोविड के नियमों का उल्लंघन ना करें। कोविड अभी भी गाजियाबाद में है, अपना बचाव करें, दूसरों का बचाव करें। नमस्कार। गाजियाबाद में मतदान को लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन गाड़ियों से वोट डालने की अपील की जा रही है। फरवरी 10 का रखना ध्यान, आवश्यक है करना मतदान। हाँ जी, करनी पड़ रही है, क्या करें। फरवरी 10 का रखना ध्यान, आवश्यक है करना मतदान। 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान के अलावा रैलियों व स्कूल कॉलेजों में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब नगर निगम की डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के माध्यम से भी आमजन को 10 फरवरी को मतदान करने की अपील की जा रही है। आवश्यक है करना मतदान। फरवरी 10 का रखना ध्यान, आवश्यक है करना मतदान। काय की वो हो रही है। फरवरी 10 का रखना ध्यान, आवश्यक है करना मतदान। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कुल 55.73% तक ही हुआ था। उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मतदान प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी हुई और मतदान 55.81% महज हो सका। मतदान बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में भी जागरूकता अभियान चलाए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब इसके लिए डोर टू डोर
कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। यह गाड़ियां स्वच्छता अभियान की अलख जगाने के साथ ही वोटर्स को 10 फरवरी को मतदान करने के लिए भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ये लोग तीनों कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। पूरे करने पड़ेंगे, पूरे करो, जो वादे किए उन्हें पूरे करो, धोखेबाजी नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक आंदोलन किया था। किसानों को इस मामले पर उनकी मांगें मानने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन 9 दिसंबर से जनवरी तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर देश भर में किसानों ने प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 7 साल में क्या उम्मीद रही, 7 साल में क्या दिया इन्होंने किसानों के लिए, क्या किया, कौन सा काम किया? किसान के लिए भी छोड़ो, मैं कहता हूँ आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने? तोड़ फोड़ के अलावा, लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने के अलावा, एक दूसरे से अलग करने के अलावा कुछ नहीं किया इस सरकार ने। किसी आम आदमी को कुछ नहीं दिया, किसी किसान को कुछ नहीं दिया। डीजल 50 रुपए से इन्होंने जो है 7 साल में, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में कर दिया, इन्होंने पहुंचा दिया 100 रुपये लीटर। पेट्रोल जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने पहुंचा दिया 110 रुपये लीटर। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये मुश्किल से जो है 70 साल में कांग्रेस और सारी पार्टियां पहुंचा पाई, इन्होंने 1000 रुपये पहुंचा दिया। ठीक है, आम आदमी की आमदनी, जो आदमी 250, 300, 500 रुपये भी कमाता था, वे भी बंद कर दिए इन्होंने। तो लगता है कि इस बार कुछ करने की उम्मीद है सरकार को, नहीं है कुछ? सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार केवल लॉलीपॉप देती है जैसे अब तक देती आई है। यूपी में चुनाव है, उसको लेकर भी कुछ वो क्या है, चुनाव के लिए अभी ये घोषणाएं कर देंगे। घोषणाओं से होता क्या? घोषणाओं तो इन्होंने बहुत करी है। वो बंगाल वाला खेल खेलेंगे अब हम। घोषणाएं तो बहुत करी है इन्होंने। बंगाल वाला खेल अब भी हम खेलेंगे, वही जो बंगाल में खेला था। इन्हें वो झमेला दिखाएंगे यूपी में जो बंगाल में दिखाया। तो लगता है कि जैसे वो वादे करते हैं सरकार, झूठे वादे करते हैं और मोदी सबसे बड़ा झूठा, और झूठा ही रहेगा ये। बजट से ये सिर्फ किसानों को मारना जानता है, किसानों की जमीन को हड़पना चाहता है। बजट में क्या लगता है कि इस बार कुछ नहीं करेंगे ये बजट में। जो हालात देख रहे हैं उस हालात में ये कुछ भी नहीं करेंगे। भाजपा नेता ने बताया कि किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने एमएसपी पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन करने, बिजली बिल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। इसके अलावा वहीं रेलवे के मुकदमे, लखीमपुर खीरी घटना में घायल किसानों को मुआवजा देने, घटना में संलिप्त अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाकियू ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर संसद में दिखाई दी। वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए तो मुख्तार अब्बास नकवी ने सहारा देकर उन्हें सीढ़ी उतरने में मदद की। राजनीति में धुर विरोधी भी आपसी मान सम्मान दर्शाते हैं तो खबर बड़ी बन जाती है। संसद भवन में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुलायम सिंह का हाथ अपने हाथों में ले लिया और सीढ़ियां उतरने में सहायता की। यही वे तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुरादनगर में भाजपा ने प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संबोधित किया। उन्होंने रैपिड ट्रेन का जिक्र करते हुए विकास की बात कही। हम सब जानते हैं 2017 के पहले मुरादनगर हो या फिर जनपद गाजियाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ की
गड़बड़ होगा हमारी। सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। अवैध बूचड़खाने पशुपालकों के लिए एक समस्या बनी थी। और उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दिया था। लोनी से निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा की बेटियों ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बेटियों ने सम्मान के नाम पर क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। आज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि दुश्मनों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग शेर और शेरनी है। यही हौसला है मेरे अंदर, और मेरे अंदर नहीं, एक एक जन के अंदर यही हौसला है, और यही हौसला हम लोगों को विधायक बनाएगा। और सिर्फ मनोज धामा को नहीं, रंजीता धामा को नहीं, पर पूरी लोनी को विधायक बनाएगा। सहारनपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में एक सप्ताह में हथियार बनाने की दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहाँ बड़े पैमाने पर बने अधबने हथियार बरामद किए गए हैं। जनपद सहारनपुर पुलिस ने एक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद से एक शस्त्र फैक्ट्री को रिकवर किया है, जिसमें से 315 बोर के 80 कारतूस रिकवर हुए हैं और कुल 22 बने और अधबने तमंचे रिकवर हुए हैं। जो शस्त्र फैक्ट्री बनाने में मुलजिम पकड़े गए हैं वह मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे लिखे हुए हैं। उत्साहवर्धन हेतु जो टीम है इनको 25,000 का इनाम हमारी तरफ से दिया जाएगा और आगे भी अभियान अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स इनके प्रति सहारनपुर पुलिस का जारी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।